आज केमिस्ट्री का 4 नियम ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताऊंगा जो स्टूडेंट के बीच बहुत कंफ्यूजन रहा था। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, चाहे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, इनका स्टेटमेंट सही सवाल पूछ लेता है और बहुत सारे लोग गलत करके चले आते हैं। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे आपको कोई चीज इसकी परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। कौन किस में कांस्टेंट है, कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती है, कौन किसके समानुपाती है। आज के बाद कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, इसमें स्टेटमेंट का सवाल सीधा पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। देखिए, यहाँ टी का मतलब क्या है, ताप। टी मतलब टेम्परेचर होता है, हम यहाँ ताप से डिनोट करेंगे। सी का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत हो, कोई चीज आपकी क्या है, नियत है, रुकी। पी का मतलब क्या है, प्रेशर, अर्थात मतलब पी का मतलब दाब हो गया। और देखिए, वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब अर्थात आयतन है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, बॉयल का नियम सबसे समझते हैं। बॉयल, चार्ल्स, गैलुसाक, अवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है, तो गैसों से संबंधित है आपका। अब देखिए, बॉयल मतलब क्या होता है, किसी चीज को बॉयल कर रहे हैं अर्थात गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं क्या देकर, ताप देकर। क्या ताप देकर? तो बॉयल के नियम में टी क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टी आपका, टी अर्थात टेम्परेचर आपका नियत रहेगा, या याद रखिए इस प्रकार से याद करना है। अब देखिए, सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ताप कांस्टेंट है, या वी हो गया, प्रेशर हो गया। अब यहां ध्यान से समझिएगा, नियत ताप पर, क्या नियत ताप पर, कांस्टेंट है, नियत ताप पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन, गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने बॉयल का नियम क्या कहा, नियत ताप पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन, देखिए वीर का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ताप आपका नियत रहेगा, पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके प्रेशर के, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका बॉयल का नियम है, याद कर लीजिएगा। बॉयल मतलब क्या, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर यहां पर नियत रहेगा, इस प्रकार से याद करेंगे। यह हो गया आप परिभाषा इसकी बॉयल की। अब चार्ल्स का नियम समझते हैं। चाल मतलब चलते हैं, जब चलते हैं तो क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। क्या पृथ्वी पर हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो चार्ल्स के नियम में हमारा जो दाब है अर्थात प्रेशर है, वो नियत रहेगा। क्या दाब नियत रहेगा। तो देखिए आप पी लिखिए ना, पी कांस्टेंट है। क्या पी कांस्टेंट है। तो देखिए, नियत दाब पर, ध्यान दीजिएगा, नियत दाब पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। टी मतलब टेम्परेचर हो गया, परम ताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स में दाब नियत रहेगा। क्या दाब नियत रहेगा। तो नियत आपका दाब पर, नियत दाब पर गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यही आपका चार्ल्स का नियम है। क्या वी समानुपाती टी होता है। क्या टी होता है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती था, यहाँ टी समानुपाती है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स का नियम यह हो गया। अब देखिए, गैलुसाक का नियम समझते हैं। गैलुसाक, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो गैलुसाक से मतलब यहाँ गैलन समझ लीजिए। गैस क्या होता है, गैलन। तो गैलन कितना होता है, लगभग 4.25 लीटर के बराबर होता है। क्या 4.25 लीटर के बराबर होता है, 3.75 के लगभग बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या समान है, इसका आयतन समान है कि नहीं। एक गैलन में 4.25 आपका लीटर होता है, 3.75 लीटर होता है। तो यह नियत है, अर्थात यहाँ क्या समान है, यहाँ वी समान है, अर्थात आयतन समान है। तो गैलुसाक के नियम में आपका क्या समान रहेगा, नियत रहेगा, वी नियत रहेगा। क्या वी नियत रहेगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, नियत आयतन पर गैसों की निश्चित मात्रा के लिए दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। यह हो गया आपका गैलुसाक का नियम। हमने क्या कहा, देखिए नियत आयतन पर निश्चित गैसों के लिए दाब, निश्चित गैसों के लिए दाब उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या ताप के समानुपाती होता है, गैलुसाक का नियम है। क्या गैलुसाक का नियम है। अब आते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो से कैसे याद करेंगे, अवगिनना। गिनने का मतलब क्या है, ये अणुओं के गिनने अर्थात अणुओं की संख्या से संबंधित इन्होंने आपका नियम दिया था, गैसों के अणु से संबंधित। अब देखिए, यहाँ बराबर का मतलब है समान, समान ताप और दाब पर। क्या समान ताप और दाब पर सभी आल मतलब सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु पाए जाते हैं। यह मतलब अणु होता है, समान अणु पाए जाते हैं। तो अवोगाद्रो का नियम क्या है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु पाए जाते हैं। यह आपका अवोगाद्रो का नियम है। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे चारों के चारों नियम हमने कितने खतरनाक तरीके से आपको बताया है। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो पक्का आप याद कर लिए होंगे कैसा कैसा सब नियम है, कौन नियत है, कहां पर क्या चीजें हैं। तो हमें आशा आप समझ गए होंगे। अब आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, किस प्रकार से हमने बताया सब चीजों को नोट कर लीजिए, और दो एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, माँ कसम कहते हैं आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं आपके सामने बॉयल का नियम है, तुरंत आप ये चीजें बना लेंगे। चार्ल्स का नियम है, तुरंत आप ये बना लेंगे। चार्ल्स एग्जाम में चार्ल्स का नियम है। अब चार्ल्स से आपका याद आएगा चाल मतलब चलेंगे तो पृथ्वी पे क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। दाब यहाँ नियत हो गया। अब दाब नियत हो गया तो क्या संबंधित है इसके, कांस्टेंट हो गया। वी किसके समानुपाती हो जाएगा, टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे तो ताप जो उसका आयतन होगा वह प्रेशर के आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब गैलुसाक में एक गैलन में क्या होता है, 4.25 लीटर होते हैं। तो यहाँ आयतन समान हो गया। फिर क्या होगा, इसका दाब जो होगा ठीक है आपके समानुपाती हो जाएगा। फिर अवोगाद्रो का नियम हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।